जीवन को हम एक बहुत गलत रूप में लेते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे हम एक उद्देश्य बना लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग मेरे से कई कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें महत्वाकांक्षा लोगों के दिल दिमाग पे बिल्कुल जुड़ी रहती है। जैसे किसी का लक्ष्य होता है और अरबों खरबों रुपया हमारे पास, अब वो क्या करेगा, जैसे ही ऐसे लक्ष्य रखेगा उसका जीवन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। वो वर्तमान में प्रकृति के द्वारा दिए गए आनंद को वो खो देगा। महत्वाकांक्षा स्टार्ट हुई वो खो देगा। वो ये भूल जाएगा प्रकृति ने हमको आनंदित होने का जो रास्ता दिया है। जैसे कोई कमल का फूल बनने को आया है, अब वो स्वप्न देखने लगा गुलाब का फूल बनने की, तो दो काम हो गए। एक तो वो गुलाब का फूल बनने से रहा और जो टैलेंट उसका कमल बनने के लिए प्रकृति ने दिया था वो भी नष्ट हो जाएगा। ना तो वो इस रास्ते पर जा पाएगा गुलाब बनने के, ना वो कमल बनने के। जिस थोड़ी सी ऊर्जा में वो इतना हंसता खेलता आनंदित हो सकता था, वो पूरा का पूरा उसका जीवन किसी निरुद्देश्य के कारण लक्ष्यहीन होकर के जीवन खत्म। तो 90% लोग अपने जीवन को महत्वाकांक्षा का शिकार बना लेते हैं और हमारे मस्तिष्क में जीवन के प्रति अनेक प्रश्न कूदते रहते हैं जब हम अपनी ऊर्जा को खो चुके होते हैं। जीवन है वर्तमान में रहना, जो मिला। जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो भी एक कविता है। किसी को अच्छे अच्छे समोसे बनाना आता है। अब ये तुलना नहीं कीजिए कि हमको एक ही काम मिले, हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और हम बड़े बड़े हीरोज की तरह ग्लैमर से आदमी आकर्षित हो जाता है और उनकी कॉपी करने लगता है। बशर्ते हम अपने अंदर के स्वधर्म को, जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय, और तुम जब अपने पराये सामने आए और जब उनको मारने की बात आई कुटुंब को, तब आप ब्राह्मण की भाषा बोलने लगे। अभी तक आप क्षत्रिय थे। हमारे सामने हर समय जब भी युद्ध आता है, हमारे दिमाग में भागने की प्रक्रिया है। भागने का मतलब हुआ हम दूसरा लक्ष्य ले लेते हैं, ऐसा लक्ष्य जो पूरा नहीं हो पाता। हमारे आनंद को तो वो नष्ट करता ही है और फिर हमें वो पोस्ट भी नहीं दे सकता, वो सपने भी पूरा नहीं कर सकता और हम लक्ष्यहीन हो जाते हैं। उस ऊर्जा को भी खो देते हैं जो हमें आनंदित कर सकती थी, जो गहरी गहरी सांस लेके, अपने बच्चों के साथ घूम के, घर में ही रह के आप दिव्यता को उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे बड़ी एक चीज हटा दीजिए, कुछ और होने की इच्छा। जो हमें दिया, कोई अगर पैसे का अभाव भी है तो सेलिब्रेट। आप खुश रहने के और रास्ते ढूंढिए। हो सकता भगवान ने वो कोई ऐसी चीज दी हो जो बहुत सारे लोगों को नहीं दी हो। सबको उसने बहुत कीमती कीमती चीजें दी है, बस हम उनका उपयोग करें और आनंदित होने के लिए आनंद को चुराएं, ना कि जीवन को लक्ष्य से जोड़ दें, महत्वाकांक्षा से जोड़ दें और फिर दिमाग में एक ही प्रश्न आए, जीवन आखिर क्या है। एक परिभाषा जीवन की है वर्तमान में रहना, वर्तमान में आनंदित होना और खुश रहना, क्योंकि परमात्मा ने जीवन हमको दिया इसीलिए। जैसे ही हम खुश रहने लगेंगे, निर्विचार होने लगेंगे, वर्तमान में रहने लगेंगे, हमें पता चल जाएगा और इस लाइफ जीवन यही है।